हेलो दोस्तों, इफ्तिखार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम नए सवाल की ओर चर्चा करेंगे जो भाषा आधारित है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग के कुछ सवाल हैं, उस पर ध्यान देते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि दो संख्याएं क्रमशः x और y है। माना कि दो संख्याएं क्रमशः x और y है। देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना दिया हो जी, 26। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी एक संख्या ये जो x है इस दूसरी संख्या y का कितना गुना है, 3 गुना। यानी x इज इक्वल टू 3 गुना y कितना हो जाएगा, 3y। समीकरण इसको मान लेंगे हम सेकंड। अब देखो x का मान कितना है, 3y है, यानी 3y है, तो यही मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x का मान है 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया, 2y बच गया, 2y इज इक्वल टू 26, इसलिए y इज इक्वल टू 26। अब देखिए दो गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में 2 से काटिए, 13 दूना 26, 2y बराबर कितना आ गया, 13। अब यही y का मान समीकरण सेकेंड में रखिए, x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है, x बराबर 3y, y का मान कितना आया जी, 13 यानी 13, तो x बराबर 3 गुने 13, 13 तिया 39। अतः दो संख्याएं क्रमशः 39, x का मान 39 और y का मान कितना आया जी, 13। 39 और 13 आ गया समझ में, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। सबसे पहले हम समझेंगे संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण उन दो कोणों का युग्म को कहते हैं जिन दो कोणों को मिला के 180 डिग्री पुर जाए। यानी 100 है और इधर 80 डिग्री है, तो 100 और 80 को इन दोनों को हम कहेंगे संपूरक कोण। 120 है तो 120 का संपूरक कोण 60 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा जी, 180। 130 है और दूसरा 50 है, तो इन दोनों मिला के कितना आ जाएगा, 180। तो इन दोनों कोणों को हम कहेंगे संपूरक कोण। एक और आता है पूरक कोण युग्म में। पूरक कोण किसको कहते हैं, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे 50 और 40 इन दोनों के मिला के कितना पुर जाएगा जी, 90। 40 और 50 दोनों को जोड़ने पे कितना पुर जाएगा, 90। 30 और कितना 60 इन दोनों को मिला के कितना पुर जाएगा, 90। इसका मतलब 50 और 40 एक दूसरे का पूरक है, 40 और 50 एक दूसरे का पूरक है, 30 और 60 एक दूसरे का पूरक है, 25 और 65 एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि इन दोनों को मिला के कितना पुर जाएगा, 90। उसी तरह दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री पुर जाता है तो उसे हम कहेंगे संपूरक कोण। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो उसे कहते हैं हम संपूरक कोण। चलिए अब हम समझते हैं सवाल की ओर। सवाल में कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। मान लें कि माना कि दो संपूरक कोण क्रमशः x और y है। माना कि दो संपूरक कोण क्रमशः x और y है। दो संपूरक कोण हम क्या मान लिए जी, x और y। तो संपूरक कोण में प्रश्न से मान लीजिए x बड़ा कोण है, तो x बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर क्या, छोटा कोण y है, y से ये कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। इसे हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिए संपूरक कोण की परिभाषा से, संपूरक कोणों की परिभाषा से
संपूरक कोण का परिभाषा कहता है कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तो उन दो कोणों को हम कहेंगे संपूरक कोण। यहाँ पे दो कोण x और y है, तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा जी 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में जिस समीकरण में हम रखेंगे उस समीकरण को पहले उतार देंगे एज इट इज, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू क्या है y प्लस 18, तो x की जगह हम रख देंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। y कितना y हो जाएगा जी 2y बराबर 180, 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 180 में से 18 घटा 162, 2y बराबर 162, इसलिए y बराबर 162 बट्टा 2 गुना में है, इस तरफ आ जाएगा तो भाग में 2 से काटिए, 2 8 16, 2 1 2, y का मान आपका कितना आ गया जी 81। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान फर्स्ट में रखिए तो देखिए x बराबर कितना है जी y प्लस 18, तो y का मान कितना आया जी 81 या प्लस 18, ये दोनों को जोड़िए 8 1 9 और 8 1 9 99, कितना लिख दिया गया 99। अतः दो संपूरक कोण क्रमशः 99 और 81 है। आगे समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान देते हैं। कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो इसी प्रकार 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा। प्रश्न से 7 बल्ले का मूल्य और 6 गेंदे का मूल्य इन दोनों को मिला के कितना रुपया है जी 3800। एक बल्ले का मूल्य अगर x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य 7x और एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y बराबर 3800 रुपया। समीकरण से मान लेंगे फर्स्ट। पुनः प्रश्न से बाद में कहता है 3 बल्ले और 5 गेंद दोनों मिला के 1750 रुपया में खरीदी। यानी 3 बल्ले का मूल्य प्लस 5 गेंदे का मूल्य बराबर 1750। एक बल्ले का मूल्य x रुपया है और एक गेंद का मूल्य है आपका y रुपया, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना आ जाएगा जी 1750। इसे मान लेते हैं हम समीकरण सेकंड। अब देखिए आप इन दोनों समीकरण को या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि किसे करते हैं और विलोपन विधि किसे करते हैं, अगर ये दोनों विधि आपको समझना है तो पीछे के 2 वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 7x प्लस 6y बराबर 38x। इसीलिए 7x बराबर आ जाएगा आपका 3800, 6y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे 7। इसको मान लेंगे हम समीकरण थर्ड। 7 गुना में है, इस तरफ आ गया तो भाग।
अब ये जो x का वैल्यू जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में हम पुट नहीं करेंगे। ये x का वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट से निकालें, इसलिए फर्स्ट में नहीं रख के हम समीकरण सेकंड में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब देखिए समीकरण सेकंड में क्या है जी, 3x प्लस 5y बराबर 1750। x का मान रखिए 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस इधर आ गया 5y बराबर 1750। 3 से गुना करिए, 8 3 का 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11 0 0 3 6 के 18y बट्टा नीचे में कितना है जी 7 प्लस 5y बराबर 1750। नीचे में कुछ नहीं 5y के, तो 5y के नीचे में कुछ नहीं क्या है जी 1 है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा जी 7। इधर आपके 11,400 माइनस 18y, ये 5 से इसमें गुना के 7 पचे 35y बराबर आपका आ गया 1750। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 11,400 35 में से 18 घटेगा आपका आ जाएगा 17y बराबर 1750। 7 भाग में इधर आएगा तो गुना, इन दोनों को गुना करें। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 का 2 हासिल 5 7 एकम 7 और 5 12 12,250। 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 7 एकम 7 और 5 12 17y। 11,400 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इन दोनों को घटाइए। 5 में 0 घटा 5 0, 12 में 4 घटा 8, 11 में से 11 घटा कैंसिल, इसलिए y बराबर 17y बराबर आपका कितना आ गया 850। इसलिए देखिए y बराबर 850। 17 गुना में इस तरफ आ जाएगा तो जी भाग में 17 पचे 50, y का मान कितना आ गया जी 50। यही y का मान आप समीकरण थर्ड में रख दीजिए। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे 7। देखिए x बराबर 3800 माइनस 6 गुने y का मान कितना है जी 50 बट्टे कितना है 7। देखिए 3800 6 पंचे 30 300 बट्टा 7। अब देखिए 3800 में से 300 घटेगा तो कितना बच जाएगा जी 3500 बट्टा 7। 7 से काटिए 7 पचे 35, यानी x का मान आ गया 500। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और प्रत्येक गेंदे का मूल्य बराबर, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना आ गया जी 50, यानी 50 रुपये। ये हो गया आंसर। आगे समझ में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।